हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। इसका इंट्रो क्या है? डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स। हमारी ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत ही बड़ी है। इसमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, जो कि आपस में वो लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि जो वॉल्केनोज़ हैं, ठीक है, हमारे जो अर्थ है उसमें वॉल्केनोज़ होते हैं। तो वॉल्केनोज़ की ओपनिंग में भी बहुत से छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और इसके साथ ही अगर हम हमारे घर में भी देखें तो हमारे घर में भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस वगैरह वो भी रहते हैं। तो यहाँ पे बात ये समझा रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के हर एक कोने में डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट? एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल, इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जिसमें इस एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो इन सब को मिला करके जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, उसी को एनवायरनमेंट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट। नाउ व्हाट इज अ हैबिटेट? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज टर्म्ड एज इट्स हैबिटेट। जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ रहते हुए वो अपनी जो बेसिक नीड है, जैसे कि फूड, शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशन होनी चाहिए जो उसके लिविंग को सपोर्ट करे, उसको उसका हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, जहाँ अगर हम जैसे कि हम रहते हैं, अगर हमारा यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं हो, अर्थक्वेक आ रहे हो बार बार, तो हम उस जगह पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और खाने पीने की अगर कुछ नहीं हो रही है, अगर हमारी चीज़ें फुलफिल, तो हम उस जगह पे नहीं रह सकते, तो वो हमारा हैबिटेट नहीं हो सकता है। तो हैबिटेट वो होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर सकता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसको बोलते हैं हैबिटेट। ओके, नाउ हैबिटेट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पर। ओके, जो लैंड होती है उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, और जो पानी होता है वाटर वाला उसको बोलते हैं एक्वेटिक। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। फर्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज द एक्वेटिक। नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर क्लासिफाइज इनटू डेजर्ट हैबिटेट, mountain regions habitat, grassland habitat, rainforest habitat, and last is the polar habitat. Okay, और सिमिलरली अब हम एक्वेटिक हैबिटेट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू फ्रेश वाटर हैबिटेट, मरीन हैबिटेट, कोस्टल हैबिटेट। इस चैप्टर में हम लोग फ्रेश वाटर हैबिटेट और मरीन हैबिटेट ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज़ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से आपको सीधा आपका मतलब होना चाहिए लैंड पर। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें जो फर्स्ट है कैटेगरी, उसको वो होता है डेजर्ट। नाउ डेजर्ट आप सबको पता है कि क्या होता है डेजर्ट। ओके, नाउ स्नेक्स एंड रैट्स dig burrows to escape intense heat as they don't have long legs like camels. डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। तो ऐसे में जो स्नेक्स हैं और जो रैट्स हैं वो बिल बना लेते हैं और उस बिलों में ही रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंटेंस हीट होती है, उस हीट से बचने के लिए। ओके, कैमल्स की क्या होती है कि लॉन्ग लेग्स होती है और रैट्स और स्नेक्स की लॉन्ग लेग्स नहीं होती है, तो वो ना तो इतना फर्दर चल पाएंगे ना ही सरवाइव कर पाएंगे। दीज एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। ये जो स्नेक्स और रैट्स है वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलेंगे जब गर्मी कम होगी। रात में जैसे कि टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है डे के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये लोग दिन में तो जो स्नेक्स और रैट्स है वो डे टाइम में तो अपने बिल में रहते हैं और नाइट में ही सिर्फ बाहर निकलते हैं। ओके, नाउ प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स टू लूज द लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं,
ओके, उनकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं रहेगी, कांटों की तरह होगी। उनकी जो लीव्स होगी वो कांटेदार होगी। क्यों होगी कांटेदार? क्योंकि अगर जो लीव्स अगर ब्रॉड रही तो उसमें जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो बढ़ जाएगा। अब वाटर जो डेजर्ट में वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो इस ऐसे में जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा ना हो, इसलिए जो लीव्स है वो अपने आप को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेती है, कांटेदार हो जाती है, ताकि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो सके। ओके, और जो स्टेम्स होती है, स्टेम्स हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देम एंड इन मोस्ट द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द स्टेम। स्टेम्स क्या होती है कि उस पर वैक्सी कोटिंग होती है, बिल्कुल ही चिपचिपी सी कोटिंग होती है, ताकि वो भी उसमें भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। डेजर्ट में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए जो वहाँ की जो स्टेम है, लीव्स है, वो अपने आप को ऐसे ही अडेप्ट कर लेती है ताकि उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम हो सके। जो रूट्स होती है गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब द वाटर। जो वहाँ पे वैसे ही वाटर कम रहता है तो रूट्स अपने आप ही बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है सॉइल में, ताकि उनका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो सके। अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में, ओके, वो कौन कौन से रहेंगे? कैमल्स, कैंगरूज, रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, दीज आर द एनिमल्स दैट लिव्स इन दिस डेजर्ट प्लेस। एंड प्लांट्स कौन कौन से रहेंगे वहाँ पे? कैक्टस, एलोवेरा, दीज आर द प्लांट्स। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट हैबिटेट पढ़ेंगे, वो होता है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में क्या होता है कि ट्रीज आर कोन शेप्ड। कोन शेप्ड की जो ट्रीज़ होती है वो ऐसी होती है, कोन शेप्ड की होती है। आपने देखा होगा जब आप स्नो वाले एरियाज़ में गए होंगे, यहाँ पे इस टाइप की होती हैं ट्रीज़। ओके, विथ स्लोप लाइक ब्रांचेस। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो बिल्कुल स्लोप जैसी होती है, मतलब ऐसी होती है। इसमें जो ब्रांचेस होंगे वो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। और जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक की, नीडल मतलब सुई जैसी होती है, सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम ईजली। ये ऐसी क्यों होती है? क्योंकि जैसे इन पे स्नो गिरती है, ओके, तो स्नो इस पे जमी ना रहे, इन ट्रीज़ पे जमी ना रहे, और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोप जैसी इसीलिए होती है कि स्नो जैसे इस पे गिरे वो स्लाइड करके नीचे गिर जाए, फिर स्नो इस पर से, और इन पे जमी ना रहे। ओके, नाउ एनिमल्स हैव थिक फर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। वहाँ के जो एनिमल्स भी होंगे, आपने देखा होगा कि जो स्नो लेपर्ड होता है या फिर पोलर बियर भी होता है, उनके बहुत ज़्यादा फर होते हैं, ताकि वो इतनी जो ठंडी होती है, जो कोल्ड होता है, वहाँ से उस ठंड से वो बच सके, इसलिए बहुत ही थिक फर होते हैं इन एनिमल्स के। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन द रॉकी स्लोप्स। अब वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन होता है, पहाड़ होते हैं तो माउंटेनियस रीजन होगा, बहुत ज़्यादा ही रॉक्स होगी वहाँ पे। तो ऐसे में जो गोट्स होती है वहाँ पे, वो उनके जो हूव्स होते हैं, जो लेग होते हैं, लेग में जो फीट होते हैं उसको हूव्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकि वो ऐसे माउंटेनियस रॉकी वाले जो एरियाज़ होते हैं उन पे आराम से चल सकें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है कि जो माउंटेनियस रीजन में जो पेड़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पाइन्स हो गया, पाइन वाला आपने पेड़ देखा होगा। नेक्स्ट जो एनिमल्स होते हैं, माउंटेन गोट, शीप, याक्स, दीज आर द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द माउंटेनियस रीजन। नाउ अब जो याक्स होती है वो माउंटेनियस रीजन में ही होती है, यहाँ पे नहीं होती है हमारे एरियाज़ में। तो वो वहाँ पे क्या होता है, उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि उसको वार्म रखते हैं, उसको ठंडा होने से उसको बचाते हैं, उसको ठंड लगने से बचाते हैं, उसके जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं याक के। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रास लैंड हैबिटेट। ओके, ग्रास लैंड हैबिटेट से नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे लॉन्ग और थिक ग्रासेस रहती है ग्रास लैंड्स में, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जो रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल, वो बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर रहती है। दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो कि आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। नाउ
अब क्या होता है, ग्रासलैंड में जो लायन होता है उसका कलर भी बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का ही होता है, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उसका ही मिलता जुलता कलर रहता है, ताकि वो छिप सके आराम से इन ग्रासलैंड्स में। और अपना एंड द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लॉज हेल्प टू कैप्चर द प्रे। ओके, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ताकि वो उसका जो प्रे होता है, मतलब जो उसका जो शिकार होता है वो उसको पकड़ सके। ओके, नाउ डियर क्या होता है अब, डियर कैसे होते हैं अब, डियर हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ टू ईट द प्लांट स्टेम्स। नाउ वी ऑल नो दैट डियर क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल होता है जो कि सिर्फ प्लांट खाता है। तो ये जो है स्टेम्स और प्लांट पे ही ज़िंदा रहते हैं डियर, इसलिए इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दे हैव द लॉन्ग ईयर्स। आपने देखा होगा डियर जो होता है बहुत ज़्यादा ही उसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। क्यों? और वो बहुत फुर्तीला एनिमल भी होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत ही क्लियरली सुन लेता है। उसके ईयर्स ही इसलिए इतने बड़े होते हैं, विच हेल्प्स टू लिसन टू द प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब जो उसका शिकार करेगा उसको प्रेडेटर बोलेंगे, और जिसका शिकार हो रहा है उसको प्रे बोलते हैं। ओके, नाउ आपने देखे होंगे कि क्रोकोडाइल्स है, लायंस है, वो जैसे ही बिल्कुल इमीडिएट मूव करते हैं उसको डियर को पकड़ने के लिए, डियर बड़े आराम से सुन लेता है और भाग भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ईयर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। दे हैव द आइज़ ऑन इट्स साइड्स। उसकी आइज़ भी बहुत साइड्स में होती है, हेड के दोनों तरफ होती है, हेड के लेफ्ट एंड राइट साइड्स पे होती है, ताकि वो पूरे डायरेक्शन में देख सके अपने आप को बचाने के लिए। ओके, जो एग्जाम्पल्स है एनिमल्स के एग्जाम्पल्स जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स ग्रासलैंड में रहते हैं, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, डियर्स, दे ऑल कम अंडर द ग्रासलैंड हैबिटेट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो हैबिटेट है वो है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट से नाम ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हर टाइम यहाँ पे बारिश रहेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल, सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे आपको रेप्टाइल्स, सब टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाएंगे, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सब कुछ। नाउ व्हाट आर द मैमल्स विच डोंट ले एग्स? Animals that don't lay eggs all comes under the mammals. Now we also comes under the category of mammals because we don't lay eggs. Okay, तो जो भी जो eggs नहीं देता है वो mammals होते हैं। Okay, amphibians and reptiles, ये सब क्या होते हैं, इस रेन फॉरेस्ट वाले हैबिटेट में पाए जाते हैं। इस एरिया का जो लार्ज एरिया है वो कवर्ड होता है ट्रीज़ और प्लांट से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है। और आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो सब जगह ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो हैबिटेट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, सनलाइट। ये जो यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे ये किस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। क्लाइमेट जो होता है उन पे डिपेंड करते हैं यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो लोग। ओके, यहाँ का क्लाइमेट हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। नाउ 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड द बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे 3 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। नाउ जो हमारा लास्ट हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, वो है पोलर हैबिटेट। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और हवा चलती है पोलर हैबिटेट में। और यहाँ पे जो एनिमल्स रहेंगे वो हमेशा कार्निवोरस ही रहेंगे। कार्निवोरस मतलब जो कि मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स आर कार्निवोरस एंड हैव थिक फर टू सर्वाइव इन द कोल्ड। यहाँ पे क्या होता है, इनकी बॉडी पे थिक फर वाली बॉडी होती है। एंड सम ब्लेंड इन द आइस। कुछ एनिमल्स तो आइस में ही रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर है वो आइस में ही पाया जाएगा, आइस में ही होता है। और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो हाइबरनेट हो जाते हैं, अपने अंदर घरों में चले जाते हैं। और जब थोड़ी गर्मी पड़ती है, थोड़ा सा हीट वाला मौसम आता है, तब वो बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ वो कोल्डेस्ट मंथ्स जो होते हैं उसमें वो हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब वो अपने अंदर ही रहते, घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। ओके, इस
वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन कीप स्टडी. ओके बाय.